सरिता, अरे भाग्यवान कहाँ हो? मैं खेतों में से बहुत मेहनत करके आ रहा हूँ। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। आप बैठ जाओ, मैं अभी खाना देती हूँ। क्या हुआ सरिता, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, लेकिन एक बात पूछूं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सरिता, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं और हमारा कोई संतान नहीं है। गांव वालों भी तो हमको ताने देते हैं कि हमारा कोई संतान नहीं। इसलिए मैंने मजबूरी में आके दूसरी शादी की है। और तुम मेरे लिए पहले जैसे थे, अब भी ऐसे हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती से मुश्किल से इतना अन्न उपजता कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसकी पत्नी सरिता बहुत समझदार और स्नेही थी। मोहन और सरिता एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे साथी थे। वे कम में भी खुश रहने वाले लोग थे, लेकिन एक बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव में लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे। कई बार किसी बुजुर्ग महिला के ताने सुनने को मिलते। अरे सरिता, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तेरी गोद अब तक सूनी है। भगवान जाने तेरा क्या पाप था। मोहन को ये सब बातें बुरी लगती थी, लेकिन वह कभी सरिता पर गुस्सा नहीं करता था। लेकिन समाज के ताने और खुद एक संतान की चाह में उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। सरिता को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कह न सकी। उसने सोचा कि अगर मोहन खुश रहेगा तो वही उसकी सबसे बड़ी खुशी होगी। कुछ समय बाद मोहन ने प्रिया नाम की एक सुंदर लड़की से शादी कर ली। प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से उतनी ही चालाक और स्वार्थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने मोहन से महंगे कपड़े और गहनों की मांग शुरू कर दी। सुनिए, शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन आपने मुझे अभी तक कोई सोने की चूड़ियां नहीं दिलाई। मोहन परेशान था। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह रोज रोज महंगे गहने और कपड़े खरीद सके। प्रिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। खेतों से जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, उसी से हमारा घर चलता है। तो फिर मुझे क्यों ले आए इस घर में? मुझे तो अच्छे कपड़े, अच्छे गहने चाहिए। सरिता ये सब बातें चुपचाप सुनती थी और सोचती थी कि कैसे मोहन की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है। वह जानती थी कि मोहन से ज्यादा पैसे की उम्मीद करना बेकार था, इसलिए वह अपनी जरूरतों को सीमित रखती थी। एक दिन मोहन बहुत थका हुआ घर लौटा। उसने सरिता से खाने के लिए पूछा। उस दिन घर में बस थोड़ी सी रोटी बची थी। सरिता ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से की रोटी मोहन को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गई। मोहन जब खाने बैठा तो प्रिया गुस्से से बोली, आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मोहन ने लंबी सांस ली और कहा, आज खेत में कुछ खास कमाई नहीं हुई तो ज्यादा खाना भी नहीं बना। प्रिया ने ताने मारते हुए कहा, हाँ हाँ, जब से आई हूँ सिर्फ गरीबी ही देख रही हूँ। लेकिन देखना, जिस पत्नी की गोद पहले भरेगी, असली पत्नी वही होगी और वही सब कुछ पाएगी।
सरिता यह सुनकर चुप रही, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि क्या सिर्फ संतान होने या न होने से पत्नी का महत्व तय होता है। धीरे धीरे प्रिया ने मोहन के मन में सरिता के प्रति शक पैदा करना शुरू कर दिया। आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कभी भरपेट खाना नहीं खा पाते। सरिता पैसे लेकर न जाने क्या करती है। मोहन को अब सरिता पर संदेह होने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं प्रिया सही तो नहीं कह रही। एक रात जब सरिता भोजन लेकर आई तो मोहन ने ठंडे स्वर में कहा, रहने दो, आज प्रिया खाना लाकर देगी। सरिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, सरिता ने दुखी मन से घर छोड़ दिया और जाकर एक मंदिर में रहने लगी। जब मोहन को यह पता चला कि सरिता घर छोड़ के चली गई, तो मोहन सरिता को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं पाया। समय बीतता गया और प्रिया को यह एहसास हुआ कि इस घर में रहकर उसे ऐशो आराम नहीं मिलेगा। एक दिन उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बाहर एक अमीर आदमी उसका इंतजार कर रहा था। बिना पीछे देखे वह उसके साथ चली गई। जब मोहन को यह पता चला तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सरिता के साथ कितना अन्याय किया था, लेकिन अब पछताने से क्या होता। सरिता ने खुद को एक मंदिर में समर्पित कर दिया। वह अकेली थी, लेकिन संतुष्ट थी। कुछ महीनों बाद गांव के एक आदमी अजय ने मोहन को बताया कि सरिता की तबीयत बहुत खराब है। मोहन भागता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने सरिता को निढाल पड़े देखा। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मेरे साथ घर वापस चलोगी? सरिता ने मोहन की आंखों में सच्चा पछतावा देखा और कहा, ठीक है मोहन, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। दोनों ने फिर से खेतों में मेहनत की और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। कुछ महीनों बाद सरिता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब मोहन और सरिता अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, त्याग और सच्चे प्रेम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते धन या सुंदरता से नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्रेम और सम्मान से बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दो, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।